सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। जहाँ पर भी ऑस या ऑस्टियो वर्ड आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है बोन को, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑसिफिकेशन की, दैट इज़ नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ द बोन और द फॉर्मेशन ऑफ द बोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस। अब यहाँ पे भी आप देखिए ऑस्टियो, ऑस्टियो मीन्स व्हाट, ऑस्टियो मीन्स बोन, और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। सो ऑस्टियोजेनेसिस दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द बोन, द फॉर्मेशन ऑफ द बोन इज नथिंग बट द ऑस्टियोजेनेसिस, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप सो। अभी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द हाइलन कार्टिलेज और द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इनटू द बोन, इट्स नोन एज ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन किसे कहा जाता है, ऑसिफिकेशन उसे कहा जाता है जब कभी भी कोई हाइलन कार्टिलेज या कोई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कन्वर्ट होता है बोन के अंदर, दैट इज़ नोन एज ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन जो है, या तो हाइलन कार्टिलेज जो है, या तो हाइलन कार्टिलेज जो है वो बोन बनेगा, बोन में कन्वर्ट होगा, या तो फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होगा, बोन में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑसिफिकेशन को दो टाइप में क्लासीफाई कर दिया गया है, इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एक एक करके दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, इंट्रा मेम्ब्रेनियस का मतलब होता है जो बोन है हमारा वो डेवलप्ड हो रहा है फ्रॉम द फाइब्रस मेम्ब्रेन, और फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है इनटू द बोन उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम लोग किस में रिप्लेस कर रहे हैं, बोन में रिप्लेस कर रहे हैं, या कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम लोग किस में रिप्लेस कर रहे हैं, बोन में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स। तो जितने भी हमारे बॉडी में फ्लैट बोन्स है, जैसे कि आपकी स्कैपुला हो गया, स्टर्नम हो गया, आपके रिब्स हो गए, तो ये सब कुछ किससे बन रहा है, मेम्ब्रेन से बन रहा है, मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा है। इरेगुलर बोन्स जैसे कि आपका हिप बोन हो गया, किससे बन रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से बन रहा है। तो ऐसे मेम्ब्रेन के ऑसिफिकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन। द नेक्स्ट इज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल का मतलब होता है कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल मीन्स कार्टिलेज। कॉन्ड्रल का मतलब होता है कि कार्टिलेज। तो जो ये काइंड ऑफ ऑसिफिकेशन होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, तो ये क्या होता है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का मतलब होता है जो बोन है वो फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द कार्टिलेज। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोकॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज, ठीक है। सो हाइलिन कार्टिलेज को यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है बोन से। तो एक दो किस्म की चीज़ें है, या तो मेरे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और इस कनेक्टिव टिश्यू से मुझे क्या बनाना है, बोन बनाना है। तो ये कौन सा ऑसिफिकेशन हुआ, ये इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन हुआ। और मेरे पास क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है, और कार्टिलेज से मुझे बोन बनाना है। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ, ये हो गया एंडोकॉन्ड्रल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया एंडोकॉन्ड्रल क्लासिफिकेशन, या सॉरी क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ मैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ओके, कनेक्टिव टिश्यू से अगर बोन बन रहा है तो आपका इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, और कार्टिलेज से अगर बोन बन रहा है तो आपका एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन एंड व्हाट इज़ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नज़र के भाई इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ही ली कि भाई कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है या कोई भी फाइब्रस टिश्यू है, अगर उससे आप लोगों को क्या बनाना है, बोन बनाना है, तो हम लोग किसको, हम लोग क्या नाम देंगे, इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन सेंटर विल बी अपीयर इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑसिफिकेशनल सेंटर जो है वो अपीयर हो जाएगा, कहाँ पे अपीयर हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में। सेंट्रली लोकेटेड मेसेनकाइमेटिक सेल इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ फ्रॉम अ क्लम्प एट द सेंटर, फर्दर दिस मेसेनकाइमिक सेल, अभी आप देखो कि सपोज करिए कि ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, अभी ये एम्ब्रियो स्टेज में है, ठीक है, क्या है ये, अभी ये एम्ब्रियो स्टेज में है। तो क्या होगा कि जो मेसेनकाइमिक सेल्स है, ये पूरे टिश्यू के अंदर जितने भी आपके मेसेनकाइमिक सेल्स है वो क्या आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, और यहाँ पे बीच में आके यहाँ पे इस तरीके से जो है एक गुच्छा बना लेंगे, यहाँ पे बीच में आकर के इस तरीके से एक गुच्छा बना लेंगे, ठीक है। इस गुच्छे को हम लोगों ने क्या बोला है, इस गुच्छे को हम लोगों ने बोला है क्लम्प। क्या बोला है इसको हम लोगों ने, क्लम्प। तो ये क्लम्प बना लिया। ये कौन से सेल्स है, ये मेसेनकाइमिक सेल्स है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर वो कौन से सेल्स होते हैं, मेसेनकाइमिक सेल्स होते हैं। तो अभी ये जितने भी सेंट्रली लोकेटेड मेसेनकाइमिक सेल्स है
वो क्या हो गए, क्लम में बन गए, मतलब एक झुंड में फॉर्म हो गए। अब क्या होगा, फर्दरली दिस मेसेंकाइमिक सेल विल बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो इमेच्योर सेल होते हैं। तो अभी ये धीरे 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 क्या थोड़े से क्या हो रहे हैं, मेसेंकाइमिक सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, जो बड़े बड़े सेल्स में बना रहा हूँ, दिस इज ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये बोन सेल्स ही है लेकिन थोड़े से इमेच्योर है, ठीक है, इनको मैच्योर होना अभी बाकी है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मतलब किस में कन्वर्ट हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए, विच विल सिक्रीट द ऑस्टिन। अभी ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, भले ये इमेच्योर है लेकिन ये ना एक ऐसा मटेरियल सिक्रीट करेंगे, ऐसा मटेरियल ये सिक्रीट करेंगे। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, ऑयस्टिन बोला है। क्या बोला है इसको हम लोगों ने, ऑयस्टिन बोला है। क्या बोला है, ऑयस्टिन बोला है। अभी क्या होगा कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो इस ऑयस्टिन के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और एक बार ये ट्रैप हो गए तो ये क्या बना लेंगे, मैच्योर सेल बना लेंगे। मैच्योर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर सेल को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। और हमको यही चाहिए था, कोई भी बोन के अंदर अगर ऑस्टियोसाइट बन जाए मतलब वो बोन बन गया है। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर ऑस्टियोसाइट बन जाए तो वो बोन बन गया है। ओके, सो यहाँ पे ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या सिक्रेट करेंगे, ऑयस्टिन सिक्रेट करेंगे, और इस ऑयस्टिन के अंदर ट्रैप हो जाएंगे कौन, ऑस्टियोब्लास्ट, और क्या बना लेंगे, मैच्योर सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। आपको पूरी कहानी समझ में आई क्या? सबसे पहले तो ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का टुकड़ा है, ठीक है। इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, बहुत सारे मेसेंकाइमिक सेल्स है, वो सेंटर में आ गए, क्लम बना लिया। अब ये मेसेंकाइमिक सेल्स कन्वर्ट किस में हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट क्या सिक्रेट करेगा, ऑयस्टिन। उस ऑयस्टिन के अंदर ये सारे ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, ऑस्टियोसाइट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर डिकम्पोजिशन ऑफ दिस ऑस्टियोसाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कैंसिलियस बोन। कैंसिलियस बोन का मतलब क्या होता है, स्पॉन्जी बोन। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बोन होता है जिसके अंदर इस तरीके से फाइबर्स है और इस तरीके से एक नेट स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से। ये एक तरह से ये एक बोन होता है, और एक बोन ऐसा होता है कि एकदम डेंस है, एकदम डेंस बना जाता है, इस तरीके से कॉम्पैक्ट बन जाता है। अभी अगर आप लोगों को कैंसिलियस बोन क्या है, कॉम्पैक्ट बोन क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द जनरल एनाटमी। ओके, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ कैंसिलियस बोन, व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ऑस्टियोसाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है सेंटर में, वो क्या बना देगा, कैंसिलियस बोन को बना देगा। और जो ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो पेरीफेरी के साइड पे प्रेजेंट है, वो क्या बना देंगे, फाइब्रस कॉम्पैक्ट बोन बना देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरीऑस्टियम या फिर बोन की कवरिंग। तो अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेसेंकाइमिक सेल्स है, ये कन्वर्ट होंगे किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में, वो सिक्रेट करेंगे ऑयस्टिन। ऑयस्टिन सिक्रेट करने के बाद वो ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो जाएंगे, ऑस्टियोसाइट बना लेंगे, क्या बन जाएगा, बीच के अंदर कैंसिलियस बोन बन जाएगा। ये साइड में जो ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है या ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, वो क्या बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग या मतलब डेंस या कॉम्पैक्ट बोन बना लेंगे। और इसी को हम लोग ने क्या बोला था, पेरीऑस्टियम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ऑरेंज से रिप्रेजेंट है वो स्पॉन्जी बोन है, जो किससे बना है, ऑस्टियोसाइट से, और ये है कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, जो कि वह क्या बना रहा है, पेरीऑस्टियम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक बोन बन गया, ठीक है। अगर आप लोग बोन का स्ट्रक्चर देखो, फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर देखो, या अगर आप लोग इस तरीके की कोई इरेगुलर बोन का स्ट्रक्चर देखो, तो वो उनके स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप तक यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो ये हमारा पास क्या हो गया, इंडोकॉन्ड्रल सॉरी आपका इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की। कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, तो यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज से क्या बनना है, बोन बनना है। तो ये देखो कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट का मतलब क्या होता है, कार्टिलेजियस सेल, जो क्या बनाएगा, कार्टिलेज बनाएगा, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट से क्या बना, कार्टिलेज बना। अब कार्टिलेज के अंदर सबसे पहले तो जो बीच के अंदर इस साइड के अंदर क्या हुआ, ऑस्टियोब्लास्ट बने। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन या प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो ऐसे कार्टिलेज के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या बन जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट का ऐसे क्लम बन जाएगा, जिसको हम लोग प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। वो फर्दरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी कैविटी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी कैविटी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ये आप देख सकते हो, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। और फाइनली हमारे पास ये बन गया बोन। तो ये जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, इसमें क्या बन जाएगा, स्पॉन्जी बोन, और बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट बोन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्पॉन्जी बोन। आप लोगों को ये याद रखना है कि जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, बर्थ या बर्थ के पहले से शुरू हो रहा है। तो वो कौन से रीजन में शुरू होगा, डायाफिशियल रीजन में। अब आपको पता है कि कोई भी बोन है, अगर मेरे पास ये एक बोन है, ठीक है, ये बोन है, अगर एक ये बोन है सपोज, ठीक है, ये बोन है, तो इस बोन के इस एरिया को और इस एरिया को मैं क्या कहता हूँ, इस एरिया को और इस एरिया को मैं कहता हूँ एपीफिसिस। ये आपको पता होना चाहिए, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हम लोग उसको यही डिफाइन करते हैं। और ये जो बीच का एरिया है,
ये जो बीच का एरिया है या बीच का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफिसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफिसिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंडरी प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, डायाफिशियल एरिया से, मतलब इधर से शुरू हो रहा है, सेंटर से शुरू हो रहा है। आप ये देखिए, इधर से शुरू हो रहा है, राइट, इधर से शुरू हो रहा है, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, मतलब एपिफिशियल एरिया में क्या है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ये देखिए, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, राइट। तो ये आपका एपिफिशियल एरिया में बनेगा, और डायाफिशियल एरिया में आपका प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होगा। और फाइनली जो डायाफिसिस का एरिया है, ये डायाफिसिस का एरिया यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन बन जाएगी, और यहाँ पे जो एपिफिशिस का एरिया यहाँ पे स्पॉन्जी बोन बन जाएगी। और इन दोनों को सेपरेट कौन करेगा, एपिफिशियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, जो कि मेनली बोन के ग्रोथ में लॉन्ग ग्रोथ और वृत्त की ग्रोथ दोनों के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम लोग आगे बोन्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑसिफिकेशन। और हम लोगों ने अच्छे से देख लिया 2 टाइप का ऑसिफिकेशन, इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, और दोनों का हम लोगों ने क्या मतलब समझ लिया है। अभी आप लोगों को याद ये रखना है कि जो आपका इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन होता है उसका एग्जांपल क्या है, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। और जो आपका एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का बोन होता है वो आपकी शॉर्ट बोन, जिससे कि आपके कार्पल्स और टार्सल्स हो जाते हैं। लॉन्ग बोन जितने आपके रेडियस है, अल्ना है, यूमरस है ना, फीमर है, टिबिया है, फिब्रिला है, तो ये सारी बोन्स जो है लॉन्ग बोन्स, तो ये किससे डेवलप हो रही है, वैसे ही हाइलिन कार्टिलेज से डेवलप होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, जिसका यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।